हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, तो उसी क्रम में मैं अंग्रेजी भाषा को पढ़ा रहा था। तो अंग्रेजी भाषा में हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे, टेंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम चलेंगे मॉडल वर्ब में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। तो फ्रेंड्स, ये जो अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज है, ये केवल सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है, आपके पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, सचिवालय आरओ है, सचिवालय एआरओ है, इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जाम है जहाँ पर अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में मॉडल क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मॉडल है शब्द है वो मूड से बना है। मूड का अर्थ होता है जो आपके दिल की बात है, यानी आपके दिल की बात। जैसे मान लीजिए हमारा मूड क्या है, हमारा दिल क्या कह रहा है, आज घूमने का, आज खाने का है, ठीक है। तो जो आप दिल से महसूस कर रहे हो, यानी कहने वाला जब आपने दिल की बात बताता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहने वाला जब अपने दिल की बात बताता है, या कहने वाला अपनी इच्छा जाहिर करता है, या कहने वाला आपसे परमिशन लेना चाहता है, या कहने वाला आपको सलाह देना चाहता है, ठीक है, या कहने वाला आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है, तो ये सारी बातें जब कहने वाला किसी सेंटेंस में अंग्रेजी के अंदर कहना चाहता है, तो वह मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी बातें बताने के लिए मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर समर्थता जाहिर की जा रही है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यहाँ पर आपकी सलाह दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि सभी जो मॉडल वर्ब हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ मॉडल वर्ब अपवाद हैं जिनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वो कौन से अपवाद हैं आपके? कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव। इसको मैंने एक रेखा चित्र से समझाया है, आपको सिंपल से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रेखा चित्र में देखिए, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये जो है, ये कहाँ पर आती है? मे हैव के साथ, माइट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव। जहाँ पर हैव लग रहा है पीछे से, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं यूज ऑफ मे या माइट। देखिए, मे का अर्थ हो सकता है और माइट का अर्थ भी सकता है होता है। कैन का अर्थ भी होता है सकता है। अब इनमें अंतर क्या है, हम जब इनमें पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूज ऑफ मे ऑब्लिक माइट, ठीक है। तो यूज ऑफ मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड? देखिए, परमिशन यानी अनुमति लेने में, जब हमें अनुमति लेनी है या देनी है। अब ये अनुमति और लेना और देना कब? फॉर्मल मैनर में जब हो, यानी जब हम स्कूल में हों, जब हम ऑफिस में हों, जब हम कॉलेज में हों, जब हम बड़े से बात कर रहे हों, जब हम अजनबी से बात कर रहे हों और उससे हम परमिशन लेना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, तब हम मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी, संभावना, जहाँ पर हो वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। तीसरा विश, ब्लेसिंग, दुआ, यानी जहाँ पर हो वहाँ पर मे का प्रयोग होगा। तो मैंने फ्रेंड्स रेखा चित्र में आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, रेखा चित्र में आप देखिए, मे बीच में रखा है मैंने परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो चलते हैं एक एक करके। परमिशन के लिए चलेंगे पहले हम। तो फ्रेंड्स, परमिशन के लिए मे का प्रयोग कब होता है? जब फॉर्मल मैनर हमारा हो। फॉर्मल मैनर का अर्थ है कि आप अपने स्कूल में हो, या ऑफिस में हो, या कॉलेज में हो, या फिर किसी बड़े से बात कर रहे हो, या फिर किसी अजनबी से बात कर रहे हो, आपको उस व्यक्ति से कुछ परमिशन लेनी है, तो परमिशन हम लेंगे, रिस्पेक्ट के साथ लेंगे, और वहाँ पर हम लगा देंगे मे, ठीक है। जहाँ मे है वहाँ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। आपने सुना होगा कई बार, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर देखो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो इज्जत दे रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम देखेंगे, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई हेल्प यू सर, राइट। तो दूसरा हम चलेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना की हम बात कर। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर संभावना हो, कोई चीज़ हो सकती है, या उसके होने के चांस हैं, या उसके नहीं होने के चांस हैं, किसी भी तरह की अगर पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है, तो वहाँ पर हम लगा देंगे मे, ठीक है। तो जैसे मे बी ही इज़ राइट, संभावना है, मे बी यानी हो सकता है वो सही हो। ही मे कम टूडे, वो आज आ सकता है, संभावना है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा इसका प्रयोग है विश या ब्लेसिंग के लिए, ठीक है, दुआ के लिए। ये तो आपने बहुत बार सुना भी है, आप इसका बहुत बार प्रयोग भी करते हैं। तो यानी कि मे का इसमें बहुत बार प्रयोग करते हैं। दुआ देने के लिए मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, कई बार आपने सेंटेंस बोला हुआ है। मे हिज साउल रेस्ट इन पीस, राइट। उसके बाद तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, भगवान आपको लंबी आयु दे। तो यानी कि कई बार आपने ये सेंटेंस बोले हुए हैं, तो यानी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मे का प्रयोग करने में, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, जैसे ही मे कम होम, ठीक है। तो ही मे कम होम, वो घर आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ही मे कम होम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही माइट कम होम, मे के प्रयोग भी कर सकते हैं, माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो घर आ सकता है। अभी हम इसमें अंतर बताएंगे मे और माइट का क्या है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ही मे नॉट कम होम, वो घर नहीं आ सकता। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो मे ही कम होम, क्या वो घर आ सकता है। तो फ्रेंड्स नोट, एक बात है, आपको नोट कर लीजिए कि मे या माइट दोनों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। दोनों का जो प्रयोग है वो, दोनों का जो प्रयोग है वो सकता है, यानी दोनों का जो अर्थ है वो सकता है। दोनों का अर्थ क्या है, सकता है, ठीक है। यदि संभावना अधिक है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, संभावना बहुत ही कम है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका इसमें डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपके मे हैव और माइट हैव में। तो फ्रेंड्स ये था आपका नया एक, देखिए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मे हैव या माइट हैव का प्रयोग, ठीक है। मे हैव, माइट हैव, इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ होता है सकता था, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ ऐसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं जहाँ पर जो अपवाद है, हालांकि जहाँ पर आपकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जैसे यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव आ गया है पीछे से, है ना। तो जैसे बारिश हो सकती थी, इट मे हैव रेन्ड, आप देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इट मे हैव रेन्ड, क्लियर, ठीक है। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो मे हैव रेन्ड, क्या बारिश हो सकती थी। तो फ्रेंड्स मे हैव और माइट हैव का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब, यूज ऑफ कैन। कैन माने होता है सकता है, ठीक है। इसका अर्थ भी क्या है, सकता है। मे का अर्थ भी क्या है, सकता है। माइट का अर्थ भी है, क्या है, सकता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। कैन के दो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नंबर एक, कैपेसिटी बताने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, समर्थता बताने के लिए, ठीक है। नंबर दो, परमिशन लेने या देने के लिए, ठीक है, इनफॉर्मल मैनर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखना, वहाँ पर क्या था, फॉर्मल मैनर था, और यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल मैनर। परमिशन आप इनफॉर्मल मैनर में लेंगे यहाँ पे, और वहाँ पर क्या था, फॉर्मिशन जो है फॉर्मल मैनर पर परमिशन लेते थे। तो ये मैंने आपको देखो गोल घेरे में बता रखा है, ये कैन का प्रयोग कैपेसिटी के लिए, परमिशन के लिए, इनफॉर्मल मैनर में, यानी दोस्तों के साथ जो है। इनफॉर्मल मैनर किसके साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स में हम चलेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कैपेसिटी के रूप में या समर्थता के रूप में, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। देखिए समर्थता है, एबिलिटी है, बोल सकता है, आपके अंदर एबिलिटी है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, राइट। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यूअर लैंग्वेज, राइट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सी कैन नॉट कुक, राइट, नकारात्मक वाक्य हो गया। अगर हम बात करें परमिशन की, तो फ्रेंड्स परमिशन की हम बात करें तो इनफॉर्मल मैनर में, हमारे दोस्तों से हम बात करें इनफॉर्मल में, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। दे कैन लिव इन माई हाउस, राइट। यू कैन नॉट सी मी, ठीक है। एक चीज़ और आपको नोट करने वाली बात है इसमें, अब हमें क्या नोट करनी है, जब हमें किसी के परमिशन को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा कैन लगेगा। किसी की परमिशन को अगर रिजेक्ट करना है तो वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, हमेशा कैन लगेगा, ठीक है, मे नहीं लगेगा, ठीक है, चाहे वो फॉर्मल मैनर हो या इनफॉर्मल मैनर। यू कैन नॉट सी मी, ठीक है, तुम मुझे नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी मी। तो फ्रेंड्स ये था आपका यूज ऑफ कैन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूज ऑफ कुड में। सबसे पहले आप जानिए कुड का अर्थ क्या होता है। कुड का अर्थ होता है सका या पाया। ये पास्ट टेंस ऑफ कैन है, कैन का पास्ट टेंस है, ध्यान दीजिए, कैन का पास्ट टेंस क्या है, कुड, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कुड का प्रयोग देख लीजिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने में। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करनी है आपको तो वहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। एबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की देखिए, पास्ट में अगर एबिलिटी, समर्थता की बात हो पास्ट में। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम बात करें, नरेशन की में, ठीक है। तो पहला हम चलेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी मांगने के लिए जो है कुड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, ठीक है। हालांकि जो पिक्चर थी आपकी तारे जमी पर, तो उसमें आमिर खान ने एक वहाँ पर कुड का प्रयोग किया था उसने, ठीक है। तो उसने बोला था कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कुड पास्ट टेंस का शब्द है, परंतु आमिर खान ने इसे
प्रेजेंट में प्रयोग किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, ठीक है, क्या आप म्यूजिक बंद करोगे, ठीक है। तो कुड यू फैच मी दैट बुक, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही। उसके बाद है कुड यू लिफ्ट, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही। तो अब हम चलते हैं एबिलिटी इन द पास्ट। कुड का प्रयोग हम एबिलिटी इन पास्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कुड का प्रयोग है वो क्षमता के सेंस में पास्ट में होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स है, व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज, ध्यान सुनिएगा, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन ए माइल, क्लियर। दूसरा, यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका इसके एक और यूज में, यूज ऑफ नरेशन, ठीक है। यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच कैन में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच कैन में होती है तो नरेशन में कुड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे अब। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या है, ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग, नरेशन में कैन का कुड में चेंज हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे राजीव सेड दैट ही कुड प्ले ए गिटार, तो यहाँ पर कैन जो है वो कुड में चेंज हो गया नरेशन में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका कुड का यूज। तो चलते फ्रेंड्स कुड हैव में। देखिए कुड हैव का अर्थ होता है सकता था, ठीक है। मैंने आपको बताया जहां कुड हैव आएगा तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ही कुड हैव प्लेड, वो खेल सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, आप ध्यान दीजिए, प्लेड, ठीक है। तो ही कुड हैव प्लेड, वो खेल सकता था, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो ही कुड नॉट हैव प्लेड, ठीक है। और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो कुड ही हैव प्लेड, ठीक है। तो ये था आपका कुड हैव का प्रयोग। तो फ्रेंड्स चलेंगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य जो हेल्पिंग वर्ब को लेके चलेंगे। तो आज इतना ही करेंगे हम। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।